हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेशनं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति अगर हमें करुणा, शोक या अश्रु होते हैं तो ये सब असली आत्मा को नहीं जानने के कारण होते हैं, ये उसके लक्षण हैं। तो अगर शाश्वत आत्मा के प्रति कोई करुणा करे तो आत्म साक्षात्कार कहलाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को मधुसूदन बोल रहे हैं। मधुसूदन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। तो अब अर्जुन ये सोच रहे थे कि कृष्ण भी उनके अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसकी वजह से वो कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। तो तो क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम करुणा का प्रयोग कहाँ करें। तो अगर हम कोई मनुष्य है, अगर वो पानी में डूब रहे हैं तो वो डूबते हुए मनुष्य को बचाने की बजाय अगर हम उसके सिर्फ वस्त्रों को बचा दें और मनुष्य डूब जाए तो ये ऐसी करुणा मूर्खता होगी। तो हमें मनुष्य को ही बचाना चाहिए, उसके वस्त्रों को नहीं बचाना चाहिए। तो रियल में जो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य जो होते हैं वो उसके बाहरी पहनावों को या स्थूल शरीर की रक्षा अगर करें तो उससे उसकी रक्षा नहीं होगी। तो क्योंकि अज्ञान सागर में कोई गिरा हुआ है तो उससे उसकी आत्मा को बचाना चाहिए कि उसका अज्ञान ज्ञान की तलवार से काटना चाहिए। तो जो इसे नहीं जानता वो केवल बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है तो वो शूद्र कहलाता है ना। तो विथाई शोक करता है। तो अर्जुन तो क्षत्रिय था, तो उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी कि ऐसे आचरण वो कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। तो भगवान कृष्ण अब अर्जुन के शोक को नष्ट करेंगे और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता को उपदेश दिया और अर्जुन को निमित्त मात्र बना के ये उपदेश हम सबके कल्याण के लिए, सारे मानव जाति के कल्याण के लिए ये उपदेश दिया। क्योंकि इस अध्याय में हम जानेंगे कि भौतिक शरीर और आत्मा है ना क्या होता है और इससे हम आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिसकी व्याख्या जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो ये साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई भी मनुष्य निष्काम भाव से, है ना, निष्काम भाव से कोई कर्म करे और आत्म बोध के लिए प्रयासरत हो। तो हम ये देखते हैं कि अभी पीछे प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के तर्कों के उत्तर में कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो अर्जुन तर्क पे तर्क किए जा रहे थे। तो ये महान नेता का एक लक्षण होता है। भगवान यहाँ पर ये प्रस्तुत भी करे कि, है ना, कि वो अच्छा श्रोता भी होते हैं, महान जो नेता होते हैं, क्योंकि उस सामने वाले के मन में जो चल रहा है वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी यही किया, पहले ध्यानपूर्वक सारा कुछ सुना, है ना, धैर्यपूर्वक सुना। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण सबके मन को जानते हैं, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अपनी बात रखने का अवसर दिया और चुपचाप सुनते रहे वो क्या तर्क कर रहे हैं, क्या प्रश्न है, क्या मन में उनके चल रहा है। और जब अर्जुन ने अपना हृदय खोलकर सारी बातें भगवान के सामने रख दी और बाद में शोक संतप्त भी हो गए, है ना, रथ पर बैठ गए पूरी तरह से, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो कल से हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का चर्चा करेंगे और सुंदर सुंदर उपदेश इस अध्याय का नाम ही है गीता का सार। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे श्लोक, सारी चीज़ें, और आत्मा के बारे में बहुत गहन अध्ययन है यहाँ पर इस अध्याय में। और संपूर्ण गीता का सार इसमें हम देखेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से भगवान और अर्जुन को बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सारे उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे और डीप रियलाइजेशन भी देंगे। तो हमारा ज्ञान परिपक्व होगा और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है ना,
कि वो जाने कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा ध्येय क्या है, मेरा परम लक्ष्य क्या है, मैं किसका अंश हूँ, मुझे क्या किसकी सेवा करनी है, भगवान कौन है ना? भगवान की सेवा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ और कैसे अपना जीवन प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस कलयुग में जो भवसागर से उभरने का जो सरलतम उपाय और सर्वश्रेष्ठ उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के रूप में लेकर आए हैं। तो केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पवित्र नामों का जाप करके मुख और जीवा से हम इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य को समझ सकते हैं, भगवद गीता को समझ सकते हैं, भगवान के आदेशों को समझ सकते हैं और इस जीवन में हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।